सोचो, एक वक्त पे हम इतना ज्यादा एक ही इंसान के बारे में सोचते जा रहे हैं, उसके साथ खा रहे हैं, उसके साथ हर टाइम फोन पे बात कर रहे हैं, सब कुछ अपना बता रहे हैं, सब कुछ हमारा उससे जुड़ा हुआ है, और वो एकदम से बस हमारी जिंदगी से अगर गायब हो जाए, जिससे हम इतना प्यार करते हैं, इतना अटैच हो चुके हैं, और अब ही इज नॉट इन योर लाइफ एनी मोर। या तो उसने आपको घोस्ट कर दिया, या तो उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, या फिर आपका म्यूचुअली आप अलग हो गए हो, कुछ भी रीजन से अब वो इंसान अगर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो ये बात सबसे पहले तो हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमें समझ ही नहीं आता भाई क्या हो गया ये हमारे साथ, मतलब सब कुछ अलग दिखने लग जाता है, दुनिया अलग दिखने लग जाएगी, काम में मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। भाई अब क्या होगा जिंदगी में, ये चला गया, हमने तो इसके साथ इतने सपने देखे थे, अब उन सपनों का क्या होगा, हम तो ये सोचा था। मतलब इट्स जस्ट लाइक आपने कोई घर बनाया है बड़ा सहेज के, और किसी ने उस पर पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। इट जस्ट फील्स द सेम। आपने इतनी मेहनत की एक रिलेशनशिप में, इतना प्यार दिया, इतने साल लगाए, इतना टाइम दिया, सब कुछ, और अब वो नहीं है चीज, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन कि हम एक इंसान को बहुत ज्यादा विश करते हैं कि हमारी लाइफ में आ जाए, ब्रेकअप होने के बाद भी, अलग होने के बाद भी, वो इसलिए क्योंकि हम उन सपनों को खोने से डरते हैं। हमें लगता है यार वो जो हमारी मेमोरीज थी, वो जो हमने अच्छी मेमोरीज बनाई है, वो चली गई है। कभी हमें उस इंसान से उतनी अटैचमेंट नहीं होती, उसके उस इंसान से उतना प्यार नहीं होता जितना हमें हमारे सपनों से होता है। एक्चुअली जो हमारे दिमाग में एक दुनिया बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। तो इसलिए वी आर वेटिंग फॉर द पर्सन कि वो वापस से हमारी जिंदगी में आए, ठीक है। अब वो चला गया है, तो अब भी हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में एक दुनिया बनाएंगे। हम ये सोचेंगे कि भाई वो कैसे वापस आ जाए, बहुत ज्यादा उसे स्टॉक करने की कोशिश करेंगे, उसका लास्ट सीन चेक करने की कोशिश करेंगे, पुरानी पिक्चर्स देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, है ना, जितनी भी हमारी पुरानी यादें थी उन सबको हम चेकआउट करते हैं, याद करते कि भाई ऐसे भी उसको मेरी याद आ जाए, वो मुझे वापस से टेक्स्ट बैक करे, कॉल करे। और आफ्टर वेटिंग फॉर सो मेनी डेज, जब वो चीजें नहीं होती हमारे दिमाग के हिसाब से, ये सब हमारे दिमागी दुनिया है, नॉट इन रियल लाइफ। ये चीजें जब नहीं पूरी हो पाती हैं तो हम अपना दिल खुद ही तोड़ते हैं। सबसे पहली गलती तो हमसे ये हो चुकी है कि जब हम रिलेशनशिप में थे, तो जो चीजें हैं उसको ना देख के हम वो देखते हैं जो वो बन जाए। मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो जाए, फ्यूचर में हमारी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम यहाँ घूमने जाएंगे साथ में। मतलब हमें उन चीजों से इतना ज्यादा प्यार है, हमने दिमाग में वो जो सपने सजाए थे अपने। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही थी कि हम रियलिटी में क्यों नहीं जी रहे हैं, जो चीजें अभी चल रही हैं उसको क्यों एंजॉय नहीं किया, और अपना फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचा। और जब वो चला जाता है इंसान, उसके बाद भी हम यही गलती करते हैं, अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बनाते हैं, वापस आएगा, हमने बहुत अच्छी मेमोरीज स्पेंड की हैं, शायद वो वापस आ जाए, एक शायद की जो होप हमारे अंदर रहती है। एंड इट विल हर्ट अस अगेन, क्योंकि हम रियलिटी में भी नहीं जी रहे हैं, हम ये देख ही नहीं है कि वो जा चुका है, दैट पर्सन इज गॉन। यही थंबनेल है ना वीडियो का, द पर्सन यू लव हैज गॉन, वो जा चुका है। और जितना एक्सेप्ट करना इस बात को मुश्किल है, उतना ही जरूरी है। सच को एक्सेप्ट करके दुख सह लो, लेकिन झूठ में जी के जो तुम थोड़ी बहुत खुशी ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें लंबे समय तक दुख देने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माइंड इज एवरीथिंग, माइंड इज योर फ्रेंड एंड माइंड इज योर एनिमी। तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारा दुश्मन भी। अब तुम उसे क्या बनाना चाहते हो, क्योंकि सारी ख्याली पुलाव तो तुम्हारे दिमाग में है। और पता है क्या कहते हैं श्री कृष्ण, कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, कर्म नहीं रुकना चाहिए। कोई चला जाए, तुम्हारे इमोशंस कैसे भी हैं, तुम्हारे सेंसेस तुम्हें कैसा भी फील करा रहे हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है, व्हाटएवर, दिन के काम नहीं रुकने चाहिए। जो तुम्हारा एम है जिंदगी में, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए अपने ऊपर वर्क करते रहो, एंड जो जा चुका है जस्ट फॉरगेट इट। लाइफ बहुत बड़ी है आगे, यू हैव टू टेक मेनी डिसीजंस फॉर योर लाइफ। आपको अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अपने भाई बहन का ध्यान रखना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, पूजा पाठ पे ध्यान लगाना है, भगवान को भी टाइम देना है, कितना कुछ करना है, उस पर फोकस करो। ट्रिक यही है, दिमाग को कंट्रोल करो। राधे राधे।